क्या करना चाहिए? अगर छुट्टी क्षण इस जंगल में इधर से उधर भागता रहेगा तो भगवान ना जाने किस रास्ते से निकल जाएंगे और तू भागता ही रह जाएगा। ये जंगल का चौड़ाया है, किसी भी रास्ते से आएंगे तो यहीं आएंगे और नहीं आए तो नहीं आए, और बिनकी अटके तो झिया के मिलने। अब भगवत के का हो गए? हाँ, इधर उधर भगने से कुछ नहीं होगा, यहीं बैठ जाते हैं, अगर मिलना होगा तो मिल लेंगे। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई, प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई। हे ऋषि प्रणाम। मुनि ही राम भवभातु जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। हे मुनिवर प्रणाम। हे मुनिवर जागिए। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि कुलाई उठा तब कैसे, विकल हीन मणि फणि मण जैसे। आगे दीक राम तनु श्यामा, सीता सनुज सहित सुखधाम। प्रभु मेरा हृदय गदगद हो गया, रोम रोम प्रफुल्लित हो गए प्रभु आज आपके दर्शन करके। प्रभु मुझे कभी भविष्य में ये पता ही नहीं था कि आप मुझसे मिल सकते हो। प्रभु एक बार और मिलो पहले। हाँ, मन नहीं भरा। जय हो जय। चढ़ा आनंद आ गया सीता मैया। प्रभु मुझे नहीं पता था वास्तविक ही कि मुझ जैसे मूर्ख पर भी कृपा करने के लिए जंगल में आ जाओगे। प्रभु आनंद आ गया, एक बार और मिल लो प्रभु। अरे प्रभु बड़ी कृपा करी लक्ष्मण महाराज। अरे जय हो। मैया बड़ी दया करी मैया। जय हो प्रभु। तब मुनि हृदय धीर धरी गई पद बारही बार, निज आसम प्रभु न्यान कर पूजा विविध प्रकार। प्रभु मन नहीं भर रहा है आपके चरण छूने से और आपके मिलने से। अरे प्रभु ऐसा पता चलता है कि बस अरे बस मिलता ही रहूं। प्रभु एक बार और मिल लो प्रभु। चलिए प्रभु, यहाँ मेरा छोटा सा आश्रम है, आप वहां पर आ जाओ प्रभु। आओ। कह मुनि सुनि प्रभु विनती मोरी, कह मुनि सुनि प्रभु स्तुति करहूं गवन विधि तोरी, स्तुति करहूं। प्रभु कहो। मेरी एक विनती है, आप उस विनती को सुनिए प्रभु। बताइए। अब बताओ प्रभु, मैं आपकी स्तुति अब किस प्रकार से करूं प्रभु? महिमा अमित मोरी मति थोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खगोती उजोरी, रवि सन्मुख खगो। प्रभु कहो। मैं अब आपकी स्तुति इस प्रकार नहीं कर पाऊंगा कि आपकी जो महिमा है प्रभु वो तो बहुत अपार है प्रभु, और मेरी मति बहुत छोटी है। जैसे कि सूर्य नारायण के लिए एक जुगने का प्रकाश किया जाए प्रभु। श्याम ताम्र
रसदाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनिचीरम। हे प्रभु, आपका श्यामला शरीर और सिर पर जटाओं का मुकुट प्रभु बड़ा ही शोभामान लगता है नाथ। पाणी चाप सर कोट तुणी नौमी निरंतर श्री रघुवीरम। हे प्रभु, आप चाप के धारी और हे प्रभु आपका निरंतर शंकर भगवान ब्रह्मा ये चराचर आपका भजन करता रहता है नाथ। अरुणि नयन राजीव सुवेशम अरुणि नयन राजीव सुरेशम सीता नयन चकोर निशेषम सीता नयन चकोर। हे प्रभु, आपने सुरेश इंद्र के लिए भी 1000 नेत्रों का दान प्रदान कर दिया और आप जानकी जी के नेत्रों की चकोर हो प्रभु। आपकी जय हो प्रभु। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीत अनुपम। हे प्रभु, आप ही निर्गुण हो और आप ही गुण हो प्रभु, और इस चराचर पूरे विश्व में त्रिलोक में हे प्रभु आप ही निवास करते हो नाथ। अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम। हे प्रभु, आपकी भुजाओं का अपार बल है प्रभु, आप पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने वाले हो नाथ। तदपि अनुजसिय सहित खरारी बसहु मनई मम कानन चारी। हे प्रभु, आप अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण के सहित मैया जानकी के सहित सदा मेरे हृदय में वास करिए नाथ। जो कौशलपति राजीव नैना करो सुनाम हृदय ममैना। हे प्रभु, आप कौशलपुरी के राजा हो प्रभु, आप हे प्रभु मेरे हृदय में सदा सदा के लिए वास करिए नाथ। माया बस जिम जीव रहे माया बस जिम जीव रे सदा संतत मगन तिमिला गौरी प्री करुणा कर सुंदर सुखद। हे प्रभु, इस संसार में ये जो जीव है ये माया में फंसा हुआ है नाथ, कभी आपका नाम आपका भजन आपका पूजन नहीं कर पाता है नाथ। अविरल भक्त विरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निदाना। प्रभु जो दीन सुबर में पावा अब सो देहु मोई जो भावा। हे प्रभु, जो आपने मुझे जितने भी वरदान दिए हैं वो तो मैंने प्राप्त कर लिए, लेकिन नाथ अब मैं जो मांगू वो मुझे प्रदान कीजिए। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम मम ही गगन इंदु बसम सदा निष्काम। मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? हे प्रभु, आप अपने भैया लक्ष्मण के सहित मैया जानकी के सहित कंधे पर तरकस रख के और हे प्रभु हाथ में धनुष और बाण लेकर प्रभु मेरे हृदय में सदा सदा के लिए वास करो, यही मांगता हूँ ना। एक मस्त कहीं रमा निवासा हरसी चले बजरी सिपासा। एवं नमस्ते। प्रभु जय हो। अब प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? हम अगस्त मुनि के आश्रम में जा रहे हैं। अच्छा, अरे प्रभु तो वो तो मेरे गुरु जी है। अच्छा, हाँ प्रभु, मुझे भी साथ ले चलो प्रभु, मैं भी गुरु के दर्शन कर लूंगा। नहीं, हम आपको साथ लेकर नहीं चल सकते। अरे प्रभु मैं तो पीछे पीछे चलूंगा, आगे आगे चलूंगा, रास्ता बताऊंगा प्रभु, मैंने रास्ता देखा है? परंतु फिर भी हम आपको साथ लेकर नहीं चल सकते। क्यों प्रभु? हम 3 जने हैं इसीलिए। अच्छा, अरे प्रभु मैं आपको रास्ता बताता ले चलूंगा। पक्का? हाँ ले चलेंगे। ले चलेंगे? ले चलो। ले चलिए। तो चलो प्रभु चलो। चले जात मगु तब पद कंजा
रास्ता तो बहुत बड़ा है। जी महाराज। मेरी ये इच्छा है कि आप कुछ कथा सुनाते हुए चलिए। मैं कैसी कथा सुनाऊं प्रभु? संसार की कथा सुनाऊं कि अपनी कथा सुनाऊं? अपनी सुना दीजिए या संसार की सुना दीजिए। अब संसार की क्या सुनोगे प्रभु? मेरी ही सुन लो। चलिए आपकी बताइए। तो सुन लो प्रभु, मैं पहले ये साधु नहीं था। अच्छा। हाँ, मैं गृहस्थ में रहता था, गृहस्थ आश्रम में रहता था मैं। तो मेरे पिताजी ने प्रभु कम से कम 400 बकरियां मेरे लिए चराए में ले दी थी। तो मैं बकरियां चरा तो मस्त रहे तो प्रभु। एक दिन कहा भैया प्रभु के बकरियां चरा रहा हूं मैं, और बकरियां चरत चरत प्रभु खेतों में पहुंच गई। और खेतों में महाराज हमारे पटेल बा को 50 बीघा को और बा में चना ही चना खड़ो प्रभु, और चना में फूल आए रहो महाराज। और मेरी बकरिया बा के चना के खेत में सब घुस गई पूरी। पटेल को छोरा बड़ो बड़ो बेकार हो प्रभु। वो आ रहे हो तो बित्तिल डंडा लेके, क्यों रे घंटोली, मेरो नाम घंटोली हो तब महाराज। है बकरिया मेरे खेत में चरा रहे। मैंने कहा हाँ भैया निकाल रहा हूं, पर महाराज मैं इतने बकरियन ने निकाल रहा हूँ, बित्ते घुस जाए क्यों, बिन के मुंह तो चना लग गए, बुका निकले माँ में थे। तब तक तो पटेल को छोरा आएगो, और महाराज मेरा हाथ पकड़ के और डंडा ते में ही पुराई गई महाराज, लाल पात दे। मैंने भाई बकरिया छोड़ी। कथा के साथ आप भी तो चलिए। मैं तो भूली को चलो चलो चलो। भगवान ये समझो कि बकरिया छोड़ गई भाई। और मेरे गुरु महाराज कई साधुओं के साथ में आ रहे थे, सीताराम बोलते हुए, कम से कम 50 साधु संग में गुरु महाराज के। तो मैं उनके पीछे 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 एक जगह पहुंचे। हाँ अब चलो प्रभु। एक जगह पहुंचे प्रभु गांव में, जहां निमंत्रण था गुरु जी का। फिर क्या हुआ? तो वहां महाराज पंगत लग गई। तो एक कोने में सुकड़ के हम बैठ के कहा तो जमाए के नहीं जमाए, तो सुकड़े सुकड़े बैठे। और महाराज तब तक पत्तल नहीं आई, तब तक तो सुकड़े सुकड़ाए बैठे रहे। और जो ही पत्तल आगे आई सोई सीना तान के बैठ गए। तो पक्को रिजर्वेशन है महाराज। मालपुआ तसमई की कारी रोटी धोरीदार खूब खेची। अरे मैंने की साधुओं के साथ में तो बड़ा आनंद है। अब तो जागाम थे बागाम, बागाम थे गाँव महाराज। 1 महीना में तो लाल पड़ गए। अरे मैंने जी बढ़िया कहूँ की ना बकरिया ना कछू। अच्छा। पर गुरु जी को पता चला के ना जाने किसका बालक है, बहुत दिनों से हमारे साथ में। तो मुझे बुलाया गया, इधर आ। अब मैं डर गया। मैंने क्या तो मारेंगे क्या भगाएंगे? और मैं डरपोक अच्छा गुरु महाराज के पास। मैंने बोलो कि कौन है तू? मैं घंटोली। कि हमारे साथ क्या कर रहा है? मैंने ऐसे ऐसे पूरा घर छोड़ दिया, बकरिया छोड़ दी, अब तो आपके साथ में चेला बनना पड़ेगा। मैं बना दू, चुटिया काट लाई और जे मनिया नार में डालते हो और चल दे दूसरे गांव को। तो सबन के बिस्तर सुतीक्षण पे, नाम मेरा सुतीक्षण रख दो गुरु जी ने, घंटोली नाम। चलो चलो चलो। तो आप भी तो चलिए। मैं चल आया, आ जाऊ ना आऊ। आगे और साधु मिल गए, सबके बिस्तर सुतीक्षण पे। आगे और साधु मिले, बिनके बिस्तर सुतीक्षण पे। अब महाराज मैं चले ही नहीं आया सुतीक्षण पे। भग के गया गुरु जी के पास में। गुरु जी रुको रुको, क्या बात है सुतीक्षण? मैंने जब मनी आए टोरो का, क्यों? कि जाकर ऊंट किनारे में बांधो। हम तो मरी जाए बिस्तर। गुरु जी समझ गए कि राम ये सब ने अपने अपने बिस्तर ले ले। आश्रम पहुंच गए, गुरु आश्रम। गुरु आश्रम पे कहा कि सुतीक्षण इधर आ। मैंने बोला गुरु जी कि आज से आप गैयाओं की सेवा करोगे, दूसरा कोई काम नहीं है। मैं चलो बकरिया छूटी तो गैया बन गई सर। मैं ठीक है कोई बात ना ने, गैयन की सेवा करो। और सुतीक्षण तो खूब आराम से खाए पिए ऐश करे। एक दिन को फिर निमंत्रण आयो, मुझे कहा कि सुतीक्षण इधर आओ। मैंने बोला गुरु महाराज कि आज निमंत्रण है तो हम जा रहे हैं, जब तक भंडारा बनवाएंगे तब तक आप गैयाओं को पानी चारा पिला करके खिला करके और आप आ जाना। मैं जो आज्ञा गुरु जी महाराज। गुरु जी तो चले गए। मैंने सबको सानी करी महाराज, गैयाओं को खिलाया पिलाया, सेवा करके जो ही देखे के 12-1 बजे गो और चौंकरे पेट में महाराज दंडवत करने लगे। मैंने चलो अब तो गुरु जी के पास ही। भग के पहुंचे वह गांव में, गुरु जी से चरण छुए। और गुरु जी मैंने अभी भंडारा बनने आओगा तो कही गुरु जी ने सुतीक्षण पास में आओ। मैंने बोला गुरु महाराज क्या भंडारा नहीं मिलेगा? चलो 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 भंडारा नहीं मिलेगा। मैंने क्यों नहीं मिलेगा? क्या ठाकुर बटुआ आश्रम में रह गया और ठाकुर जी आश्रम में तो भोग नहीं लगेगा, भोग नहीं लगेगा तो भंडारा नहीं मिलेगा। तो मैंने आज्ञा यही है कि आश्रम जाओ और ठाकुर जी को लेके आओ। तो ठाकुर बटुआ तो आश्रम में भग के गए महाराज। आश्रम से ठाकुर बटुआ उठाए के और टांग ठाकुर बटुआ बित्ते भगो महाराज। अब पहले की भूख लग रही थी, ता में पहले पहुंचो फिर लौट के आओ। फिर तो महाराज धीरे धीरे पड़ेगो सुतीक्षण के, और चले ही नहीं यारो भूख के मैं।
जमुना जी के किनारे किनारे जामुन के वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, और जे जामू पकड़े कारे भन्नारे जामू, पर सुती चढ़ पेड़ पे चढ़ वो जाने जामू खाए कैसे। मैंने अब क्या करना चाहिए, तो महाराज मुंह पे भजन लटक रहा तो ठाकुर जी को बाह में देखो तो बाह में लुड़ियासी गल्ले थी। मैंने जित रखी है, एक निकारी मैंने बाहर रेती रेत ठाट पत्थर था नहीं, एक निकारे ठाकुर जी मैंने, और सूत पार के महाराज दया का तो बाह में भाई बुलम जमुना जी में। फिर क्या हुआ सुदीक्षण? फिर का महाराज 2-4 जामू टपकाए खाए तो मोह लग गो सवाद, अब तो बाह में निकारो दऊ खाऊं, निकारो दऊ खाऊं। महाराज जब पेट भर गो तब मुझे याद आई, मैंने अब गुरु जी क्या बताएंगे। बाह में एक रह गई लड्डू गोपाल टेढ़ी टांग भाई, मैं तुम धरे धरे क्या करेंगे, बिन को निशानों बांध के दया का महाराज तो बुलम जमुना जी में जी झूमुट टपकाए गए। पहले तो खाए, फिर महाराज जो काले काले जामू जो जमीन पर नहीं गिरे पानी में गिरे, फिर उठाए के झोली में रख के बटुआ की रस्सी खींच के भग के महाराज गुरु जी के आश्रम पे और रख दे आगे, और दूर जाके बैठो, मैंने पता पड़ेगा तो आज सुची कुटाई कर रही होगी। कथा के साथ आप भी चलिए। चलो 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 ये आ जाओ, बस अब तो आने वाले हैं गुरु जी आश्रम पे। महाराज गुरु जी ने पहले तो निकाल के ठाकुर और जल में डाले, फिर दूध में डाले, फिर दही में डाले, फिर जल में डाल के और शीतल साफी हाथ पे डाल के और एक निकाल के बाह में रख के शीतल साफी पे ऊपर से शीतल साफी धर के और जो ही रिगड़े काट गुठली निकल के बाहर पड़ी। गुरु जी ने कही जिका भयो, दूसरे ने कहा फिर शीतल साफी पे धरे, शीतल साफी ऊपर से डाल के जो रिगड़े तो गुठली निकल के बाहर। समझ गए, सुती चरण ने कुछ चक्कर पाड़ दिया। सुती चरण में तो समझ गया, पता पड़ गया। मैंने बोला गुरु महाराज जहीं से बोल लू, कह इधर आ पास आ, हाथ पकड़ के जी क्या हो रहा है। मैंने गुरु महाराज तुमने ठाकुर जी ने की समिया गत तो कर देंगे कैसे। मैं कहूँ दूध में, कहूँ पानी में, कहूँ जल में, कहूँ चंदन में, कहूँ रोरी में, अब पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, और तुम्हारे जे सालेग्राम जी सर गए तो सुती चरण ने का जानी। अरे गुरु जी को क्रोध, चिमटा उठाए के खुद ने मारो में संघ के शिष्यों पे पिटवाया और मुझसे कह दिया कि दुष्ट मेरे आश्रम से निकल जा, तूने मुझे मेरे ठाकुर जी से अलग कर दिया। अब जब आना जब मेरे ठाकुर जी मिल जाए। अब बिन के तब पत्थर के हथे में देखो कैसे लेके जा रहा है सुतीक्षण। परंतु आश्रम तो आ चुका है। आश्रम आ गया है, हम तो हमारी मर्जी से आए हैं। अब सुनो गुरु महाराज, राम जी आप एक साइड में खड़े हो जाओ और मैं गुरु जी से कह दूं तो मैं प्रमोशन नहीं जाओ करने। नहीं, हम गुरुवर से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, मैं जाके कह दूंगा, मैं कह दूंगा तुम तो ठाड़े रहो। संग चलेंगे। अच्छा संग चलेंगे। ये तो कहीं लक्ष्मण जी महाराज, ये तो कहो को चलिए ना, तो जे कांटे डरे ना पीछे हटो। ये तो जे तुम्हारे भगत की आन लगी है, तुम्हारे भगतन की आन लगी है, ने को आगे चिके तो अब आ जाओ संग ही आ जाओ। नहीं आ रहे आ जाओ, ठाड़े रे। अब गुरु जी के कैसे कहूं, और कहूं चेला छूट बैठे तो न मानो के रबड़ी बना देंगे मैं मार मार के। गुरु जी महाराज दंडोत। कायम में ऐसे कहां डर रही है। देख मारियो मत नहीं मारोगे। देखो मारना नहीं, आ जाऊंगा, मारियो मत। धोखा। अरे मैया लाल पात दो। ओ रे बान तो पूरी ताकत दे दी है। और बेकारी चल रहा साड़। और लाम, अरे बान तो लाल पात दो, जहां हंसवे की क्या बात है। भैया मुझे गुरुजी से मिलना है, तुम हटो सामने थे, मिला देंगे। पुचकार के बुला के मारते हैं। अब मत मारी, हम गुरुजी से काम है मुझे। देख भैया मारे मत, वो गुरुजी से मिल लंडे भैया तेरी बात। तू तो दादा सांस ही ना ले रहा। अरे
सुदीक्षण गुरुजी। अरे भैया, अरे कैसे मेरे पीछे पड़ गया तू है? कपाजनों की दुश्मनी है तोरे बोते। अरे राम राम, अरे खून निकल गया। अम्मा देखिए देखिए, अम्मा खून निकल रहा होगा। अम्मा दिखे तो ना आने। अरे अरे गुरु भाई मत मारो अभी। अरे भैया, मैं तो गुरु जी से ए भैया, तुम तो ऐसे मारे। सुदीक्षण गुरुजी से क्यों मिलना चाह रहा है? मुझे अरे यार, तुम सामने थे। गुरु जी, गुरु महाराज, गुरु महाराज। अरे जिन्नत, गुरु महाराज रोको, गुरु महाराज रोको, रोको तो सही। रुकिए रुकिए। अरे मैं भगवान को लेके आया हूँ, भगवान को। तो तुम तो रुक जा। सुनाइए सुदीक्षण। मैं गुरु महाराज भगवान को लेके आया हूँ। अच्छा, राम जी को, भैया लक्ष्मण को, मैया जानकी को। असत्य बोलता है ये। अगर गुरु महाराज मेरे साथ चलो आश्रम के बाहर, अगर भगवान तो फिर समिया मार देंगे। वो कौन ने कराया? वो भैया करे आया। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरस बिलोक नयन जल छाए। ये देखो, देखो हे अरे भक्त सुदीक्षण, ए प्रभु को आपने क्यों आना है? नहीं, ये खड़े हैं। प्रभु को प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। देख लो, आते हैं कि नहीं? हे रघुनंदन, समय संसार के बंधन मुक्त करने वाले नाथ हो। ये आपकी कौन सी लीला है, किस प्रकार से बंधी हुए हो? हे सुदीक्षण, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। इधर आओ मेरे पास। अरे तो बात ही ना करनी। अरे हाँ भैया, मैं बात करूंगा तुझसे बढ़िया। उछले आए नहीं तो लाल पड़ गए। हे सुदीक्षण, हाँ गुरु जी। प्रभु के बंधन को खोला जाए। क्यों? तुम तो पिटवा लू मैं, मरवा लू मैं। बेटा सुदीक्षण। हाँ, अब तो बेटा सुदीक्षण है। शिष्य सुदीक्षण। हाँ, अब बेटा है तब कहो। तुम्हारे सभी अपराध क्षमा है, प्रभु के बंधन को खोला जाए। अपराध की कह रहे हो? सुजाए तो मैं लाल पात तो है। अब क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, बताओ। प्रभु के बंधन को खोला जाए। मैं खोल देंगे, भगवान को बंधन मुक्त कर दूंगा, पर मेरी शर्त है। क्या शर्त है? अब शर्त ये है, अब ही थोड़ी मतलब ऐसे आगे कबू तुम मत जाएंगे नहीं, कबू मत जाए तब वो आश्रम को मैं तो बनाऊंगा। मैं बोलो अवश्य बन जाऊं। हाँ। तो कब न मरेंगे? हाँ तो कोई बात नहीं, तब मरे थम मत जाइए। जे ले भगवान, आ जाओ, आ जाओ भगवान, आ जाओ, आ जाओ। हे प्रभु, आइए, हमारे आश्रम के लिए चलना चाहिए। आ जाओ, आ जाओ। मैं गैयाओं को देख लूं, अपनी गैयाओं को। गुरु महाराज कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। पुण्य कर भव प्रकार प्रभु पूजा, मोई सम भाग्यवंत नहीं दूजा। आज हमारे समान दूसरा कोई भगवान नहीं है। महाराज मैं आश्रम को देख लूं। गुरु महाराज आप देखो भगवान। पाय सुधल जल हर्षित मीना, पारस पाय सुखी जिम दीना। तब रघुबीर कहाँ मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। हे गुरुवर, आपसे कुछ छिपा नहीं है। तुम जाने मुझे ही कारण आयो। ताते तातन कहीं समझायो, ताते तातन कहीं समझायो। हे गुरुवर, आप जानते हैं मैं किस कारण यहाँ आया हूँ। हाँ देखिए, अभी आपके सामने बहुत ही रोचक दृश्य, सुपर्णखा की नाक कटेगी और सीताहरण होगा। अभी सीताहरण
की लीला बाकी है। अभी आप रुकिए, सीताहरण आपके सामने बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया जाएगा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि जय प्रकार मानो मारो मुनि द्रोही। हे मुनिवर, आप मुझे अब ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं मुनि के द्रोहियों को मार सकूं। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुत तुम्हारी। हे नाथ, मैं आपके भजन के प्रभाव से आपकी थोड़ी महिमा जानता हूँ। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानई आना। हे नाथ, जो जीव जंतु भीतर बसने वाले हैं वे प्रभु के संसार को सिवाय और कुछ भी नहीं जानते हैं। ये बर मांगो कृपा निकेता, ये बर मांगो बस ही हृदय सिय अनुज समेता, बस ही हृदय सिय। हे प्रभु, मैं यह वरदान मांगना चाहता हूँ कि राम लक्ष्मण एवं सीता सहित मेरे हृदय में निवास करें। हे प्रभु, जो भी करे का तुम्हारा भजन, उसके बारे में क्या मैं कहूँ। उस तरह महिमा तुम्हारी प्रभु, उस महिमा के बारे में क्या मैं कहूँ। हे भगवान, होता है उमर कपट, उसके बारे में क्या मैं कहूँ। उस तरह महिमा तुम्हारी प्रभु, उस महिमा के बारे में क्या मैं कहूँ। हे भगवान, मैं करूँ न बनूं, निज सेवक की बातों पर कीजिए गमन। एक स्थान है अति सुंदर भी है, कहते उसे पंचवटी है वन। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, भगवान ने राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा करी है। इनको शीघ्र जाने दीजिए और पृथ्वी का भार हटाने दीजिए। अवश्य। संतत दासन देव बड़ा ही, ताते मोई पूछे रघुराई। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, हे पावन पंचवटी ते नाऊ, पावन पंचवटी ते नाऊ। हे प्रभु, एक अति पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। आप होना जाइए और निवास करिए, साधु संतों पर दया दृष्टि करिए। जो आज्ञा मुनिवर। चले राम तब